हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। ठीक है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है या फिर आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो उनमें से आपको एक बॉक्स चूज़ करना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। ओके, सो आपके बारे में कुछ कार्ड्स हम पहले निकालते हैं, क्या हमें पता लगता है। लेट्स सी आपकी सिचुएशन या फिर आपके बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे ये ये दिखा रहे हैं बेसिकली कि अभी प्रेजेंटली आपकी ज़िंदगी का ये पॉइंट चल रहा है ना कि मतलब एक फेज कह लो या फिर एक साइकिल कह लो या फिर आपका एक जो पिछला पार्ट था अब वो एक तरीके से ख़त्म होने जा रहा है। मतलब ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि आपका जो मोड़ है वो यहाँ पर है। जैसे कि आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, किसी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अभी ना रास्ता आपको मिल चुका है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से शायद आप इसमें थे, उलझन में थे या फिर कन्फ्यूज़न में थे कि क्या सही है आपके लिए, क्या चूज़ करना चाहिए। क्योंकि कैसा हो रहा था कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ चीज़ें देना चाह रहे थे या फिर बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आनी चाह रही थी, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अभी आपका फ्लो ऐसा हो रहा है कि अब आप रेडी हो कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ नए चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, जो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता दिखा रहे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। सो वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीट एनर्जी, कंप्लीशमेंट और साइकिल कंप्लीट होना, या फिर कह सकते हैं कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, हैप्पी हो, या फिर आगे चल के आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपकी जो भी इच्छाएं थी या फिर जो भी आपके दिमाग में चल रहा था, जो आप चाहते थे बहुत टाइम से, तो वो एक कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी आ रही है और साथ में है सक्सेस का कार्ड। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो फेज़ है वो आप उससे मतलब सीख चुके हो कुछ तो, और अब उससे आप बाहर निकल रहे हो, अब आपको रास्ता मिल चुका है। हो सकता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, मतलब बहुत ही ज़्यादा मांग रहे हो कुछ जजमेंट, कुछ जस्टिस, और शायद किसी पास्ट की एनर्जीज को लेकर आप कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस कर रहे हो गॉड की तरफ से कि वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, उसके वजह से हो सकता है कि आप थोड़े स्टक थे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या होगा। बट अभी क्या हो रहा है कि गॉड आपको रास्ता दिखा रहे कि आप ये चीज़ करो। ठीक है, आपको मतलब कहीं ना कहीं आपकी किस्मत कह लो या फिर आप कह लो कि डिवाइन एनर्जी कह लो कि आपको एक रास्ता दिखा रहे कि ये रास्ता आपके लिए सही है। ठीक है, और उस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभी इस रास्ते पर चलने जा रहे हो या फिर चलने वाले हो, तो आपकी ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहाँ पे यू विल फील अ वेरी सक्सेसफुल। तो आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है, फेम है, रिकग्नाइजेशन है, लोग आपका जैसे कि मतलब कुछ अच्छा नाम कमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है कि आप लोगों के जो ड्रीम्स है वो ऐसे है कि मतलब आपको सोशली बहुत ज़्यादा ग्रो होना है, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ सिंगिंग कह लो या फिर एक्टिंग में कह लो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कुछ तो आर्टिस्ट वे में आपको शायद आगे बढ़ना है। आप में से कुछ लोगों का, मैं 50% लोगों का बोल रही हूँ, और बाकी के जो लोग हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप ना मतलब ट्रैवल करो, घूमो फिरो, और आपके जो सपने हैं वो आप पूरे करो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो एक तरीके का ट्रैवल भी आपको कहीं ना कहीं करना है। ठीक है, पास्ट में आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत कुछ चीज़ें खराब हुई, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स दिख रहा है। मतलब आप आसानी से उस चीज़ों से डील, मतलब जो आप कर रहे थे ना, तो आसानी से उससे निकले नहीं थे। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है कि अभी आपका जो माइंड है वो कि अभी मुझे बस हो गया, इनफ इज़ इनफ, अभी मुझे उस चीज़ों से थोड़ा सा साइड में होके बाहर निकलना जो आपको तकलीफ देती तो आपने वो चीज़ें शायद अपने दिमाग में डाल ली है। एंड दैट्स वाई अभी जो आपका रास्ता स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है, वो ऐसे पॉइंट पे लेके जा रही है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सक्सेस, रिकग्नाइजेशन मिलेगा, और लोग भी आपकी तारीफ करेंगे या फिर आपको
मानेंगे कि हाँ इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ने करके दिखाया। इस तरीके की एनर्जीज जो है वो मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। तो और भी हम कुछ कार्ड्स निकालते और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है कि किस्मत कहाँ लेके जा रही है उनको। ओके तो डोर टू वैल्यू मतलब आपका डोर जो है ओपन हो रहा है बेसिकली पैसों से लेकर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मतलब पैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए हैं, जैसे 31 नंबर है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी जो है बहुत जो ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में पहले से, अब वो ब्लॉक जो है ख़त्म हो रहे हैं। आपको अचानक से मतलब हो सकता है कि रास्ते मिल जाए, जो दरवाजे बनते वो खुल जाए, वो किस्मत में है। आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। और यहाँ पे पैसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि फाइनेंशियली आपके जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो ख़त्म होने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है, जो पहले से शायद आपने कुछ ऐसा सोच के रखा था ना कि मुझे ऐसा करना है या फिर लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजीज, तो वो अब काम आने वाली, वो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल मतलब सच्चाई में कन्वर्ट होने वाली है। ओके और यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड आया है, विच इज शोइंग मी कि अब हरियाली देख रहे हो, गोल्डन लाइट देख रहे हो, फ्लावर्स देख रहे हो, तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। नेचुरल एनर्जी है, नेचर जो है यहाँ पे दिख रहा है, सनशाइन है, ठीक है। तो एक तरीके से लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होने वाला है, इनसाइड से, अंदर से अबंडेंस आपको लगने वाला है कि हाँ मैं फुलफिल्ड हूँ एंड लाइफ में जो कुछ चाहिए था वो मिल रहा है मुझे, ठीक है। और वो अबंडेंस अभी आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी किस्मत आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। बेसिकली मुझे ऐसा ज़्यादा करके फील हो रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मैन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है। तो पैसों से लेकर ना बहुत प्रॉस्परस या फिर स्टेबल बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये आपकी मेहनत, आपके स्ट्रैटेजीज, आपके शेड्यूल, प्लानिंग जो भी आपने किए थे पास में, तो उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसी चीज़ों को लेके मैं देख रही हूँ कि आपका आगे सक्सेस मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नया प्लान करें, आपके अंदर जो पैशन है उसको फॉलो करके। पैशनेट एनर्जी आप पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आप जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्साइटेड है। तो पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आप ना ऐसे लोगों को जहाँ पे आपको बैठे रहना पसंद नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना, या फिर लाइफ में ऐसा है आपका कि जो आपके गोल्स है वो आपको अचीव करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 वालों की, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक आप परेशान नहीं रह सकते। ज़्यादा टाइम तक आप ना एक ही चीज़ों में लेके ऐसा मतलब उदास रहना या फिर बस अब छोड़ देना, नहीं करना कुछ भी, ऐसा नहीं है। आप लोगों को फिर से एक ये होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, और फिर से आप उस चीज़ पे लग जाते हो और उसको अचीव करने में अपनी जी जान मेहनत जो है लगाते भी हो, ठीक है। तो अभी जो आपने प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड जो भी स्ट्रैटेजीज की थी, तो उसका यूज़ आपको आगे चल के होने वाला है। एंड पैसों से लेकर जो भी आपके काम है वो बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी ऑलरेडी किस्मत में है तो वो मिलेगा, बस एफर्ट्स जो है आपको डालने हैं और जो स्ट्रैटेजीज आपको पुट करनी है तो ऐसी बातें हैं। तो अगर हम देखें कि कब तक होगा ये सब कुछ, सो आई एम गेटिंग ए 4 नंबर। तो 4 महीनों के अंदर अंदर हो सकता है कि आपके एफर्ट्स रंग ला जाए जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो असल के 4 मंथ्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, पैसों से लेके चेंजेस, प्लस रास्ते मिलना जो है, जो पॉजिटिव रास्ता मिलना, ठीक है। गलत रास्ते से जाने से अच्छा है कि आपको सही रास्ता मिले तो वो मिलते हुए मुझे दिख रहा है। और आपकी भगवान सुन भी रहे हैं। अगर आप कुछ इच्छा मांग रहे हो, कुछ इच्छा है आपकी, तो वो भी सुन रहे हैं। वो भी चीज़ आपकी कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, पैसों से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर तो ऐसी बातें आपकी किस्मत में है जो आपको मिलेगी, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अब तक नहीं किया है, कमेंट करके आप वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर का ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जाने वाली है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पहले तो हम देखते हैं कि आपके बारे में कुछ क्या जानने मिलता है, फिर क्या कार्ड्स आते हैं आपकी सिचुएशन को लेकर। जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। तो पहला कार्ड हमें आया है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे आपकी एनर्जी बेसिकली यहाँ पे दिख रही है ना कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप स्टक थे किसी चीज़ को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्स, तो मतलब ये दोनों भी स्टक एनर्जीज है, या फिर थोड़ा से ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम हो सकता है कि किसी एक चीज़ पे स्टक होके निकाला हो, कुछ स्टकनेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि क्या है आपको मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे, एक तो आप लोग ना बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, मतलब जब फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देने वाले, फैमिली से प्यार करने वाले, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक अपना समझ ले तो उसको पूरा मतलब पूरी एनर्जी आप डाल देते हो उस चीज़ में या फिर उन लोगों में, ठीक है। तो मतलब बहुत लविंग, केयरिंग एंड फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन है आप लोग। और ऐसा है कि किसी के लिए अगर आप स्टक हो जाते हो तो बहुत टाइम तक स्टक भी हो जाते हो, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज़न में भी थे कुछ पास्ट के महीनों में। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है, तो थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी, शायद आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि मतलब आप ना अपने आपके पास जो चीज़ें थी या फिर जो भी था वहाँ से शायद आपको उतना आउटकम ना मिल पाया हो, मतलब जितना आपको मिलना चाहिए था। तो इस वजह से भी आपने शायद सोचा होगा कि चलिए और कुछ एनर्जी पुट करके देखते हैं या फिर और कुछ एफर्ट्स डाल के देखते हैं, अब कुछ ठीक हो जाए। बट आपको ना हमेशा कन्फ्यूज़न में ही मतलब रखा गया, फिर आप या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप बहुत टाइम तक कन्फ्यूज़न में ही थे, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ी स्टक एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। मतलब एफर्ट्स आपने बहुत डाले ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए या फिर उस चीज़ों से लड़ने के लिए, बट एक तरीके से आपको जो शायद मिलना चाहिए था चीज़ें वो इतनी आसानी से नहीं मिल पाई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखने जाऊँ कि आपका फाइनली डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो, आपकी किस्मत कहाँ पे लेके जाने वाले। तो बेसिकली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी वैसे मुझे चेंज होते हुए दिख रही है, ठीक है। मतलब आप जैसे पर्सन हैं, कभी कभी कैसा होता था कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते थे बिकॉज ऑफ योर इनोसेंस, या फिर आपको पता नहीं चल पाता था कि लोगों के क्या है आपके पीछे प्लानिंग, यू नो। कभी कभी लोग ऐसे आपके साथ चाले खेल जाते थे या फिर जैसे कि आपको धोखे में रखना, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाते थे क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ऐसी मुझे लग रही है ना कि मासूम इंसान जैसे होता है ना कि बहुत इनोसेंस होना उसके अंदर, वैसी थी। बट अभी आप उससे थोड़ा सा बदल रहे हो। आपका जो फाइनल लुक है या फिर आपका फाइनल जो जैसा पर्सनैलिटी है आपकी, वो बदलते हुए मुझे दिख रही है। आपकी किस्मत आपको बदला रही है। क्यों बदला रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने शायद आपका फ़ायदा उठाया हो, आपके अच्छेपन का, यू नो। और उस अच्छेपन के वजह से आपने बहुत फेस किया हो, बहुत टाइम आपने दिया हो, तो अब आप बन रहे हो लाइक बहुत ही शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, दिमाग का यूज़ करने वाले, दिमाग से सोचने वाले, वैसे आप बनने जा रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आफ्टर दैट मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि जैसे आप ऐसे बनने लग जाओगे ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई भी पीछे नहीं ड्रैग कर पाएगा, ठीक है। और आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे फैमिली हो गई, आपकी मैरिज के बारे में हो गया, लव लाइफ के बारे में हो गया, वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है खुद को लव करने लग जाओगे, खुद को प्यार करने लग जाओगे, खुद को प्रायोरिटी देने लग जाओगे, ठीक है। कोई यूज़ नहीं कर पाएगा आपका, ऐसे चीज़ में देख रही हूँ। और जो भी इंसान या फिर जो भी लोग आपका यूज़ करना चाहेंगे, तो आप तुरंत सतर्क हो जाओगे कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। सो वैसे लोग आपकी लाइफ में रहेंगे ही नहीं। यू आर गोइंग टू कट आउट दैट पीपल जो आपको लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो या फिर आपको परेशान करते हो, यू नो। और आपके लिए जो सही है उसका सिलेक्शन, वो लोगों का सिलेक्शन आपकी लाइफ में बनते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब आपका जो सराउंडिंग है वो अच्छे लोगों के साथ, आपकी केयर करने वाले लोगों के साथ रहने वाला है, इन शॉर्ट, ठीक है। ऐसा मतलब आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है कि मतलब आपको ये चीज़ से परेशान नहीं होना है कि कुछ लोग आपसे लाइफ से जा रहे हैं तो अब कैसा होगा, ठीक है। ये चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो लोग आपके लिए सही हैं उन लोगों के सराउंडिंग में ही आप लोग रहने वाले हो। और जो लोग नहीं हैं उनको कट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है वो वैसा बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। और आपकी किस्मत में यही कुछ लिखा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप
आपके लाइफ में ना फुलफिलमेंट भी है, हैप्पीनेस भी है। आपकी मैरिड लाइफ में भी आगे चल के मैं देख रही हूँ अच्छा होगा सब कुछ, प्लस आपके फैमिली में अगर कुछ चीज़ें ब्लॉक थी तो वो चीज़ें अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे साइकिल भी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड अगर आपके लिए आया है 8 ऑफ सोर्स के साथ, मतलब जो स्टकनेस थी, अब वो स्टकनेस अभी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। अभी आपकी लाइफ में जो है एक तरीके से क्लैरिटी आने वाली है, कंप्लीशन आने वाला है, या फिर आपको जो चाहिए है वो मिल जाएगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। फाइनेंशियली भी कुछ नए आप स्टार्ट कर सकते हो, पैसे जो है वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। उनकी किस्मत उनको कहाँ ले जा रही है। वाओ, सो सन का कार्ड आया है हमारे पास। नाइस, पहला ही कार्ड हमारे पास सन का आ चुका है, और केयरिंग कनेक्शन भी आ गया है, और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आए हैं हमारे पास, और एप्रिसिएशन आया है। तो अभी आपकी लाइफ में जो आने वाली, आपकी जो किस्मत आपको लेके जाने वाली, वो तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जा रही है, या फिर पॉजिटिव जगह है, मतलब जहाँ पे आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, सन का कार्ड मतलब बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और ब्राइट फ्यूचर का कार्ड है। कुछ बड़ा करके दिखाओगे ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन मतलब यही है कि जो सच्चा इंसान आपके लिए वो आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, और आपका मतलब ना लव लाइफ जो है अच्छा होते दिख रहा है, क्लियर होते दिख रहा है, और दोनों के बीच में बहुत प्यार बनते हुए दिख रहा है। अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लिए बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करे। अगर आप रिलेशनशिप में है तो ये बात भी जान लीजिए, जो इंसान आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में रहेगा, जो नहीं है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा, और जो इंसान सही है वो आएगा। ठीक है, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर वो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप अगर बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, कभी कभी अप एंड डाउन होते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, बट यू नो कि अंदर से आपको फील होता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत सही है, तो उनके साथ बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग बनने जा रहा है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बनते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आपको लाइफ में एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप कुछ करने वाले हो तो बहुत अप्रिशिएट किए जाओगे आप। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट किए जाओगे, लोग आपको मानेंगे, या कह सकते हैं कि आपके काम को, आपके मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए हेल्प करने जा रहे हैं आर्कएंजल माइकल। सो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ एंजल्स है, उनकी एनर्जीज है, उनकी पावर्स है। आपका लाइफ अगर निकला है थोड़ा स्टक एनर्जीज में, तो आप परेशान मत होइए उस चीज़ को लेके कि बहुत बहुत टाइम निकल गया, मैं स्टक ही रह गया। बस अभी अगर आप डिसाइड करते हो कि आप सरेंडर करते हो यूनिवर्स के ऊपर कि मेरे लिए अच्छा जो होगा वही चीज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा, एंड आई एम रेडी फॉर दैट, तो आपकी लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, और आपकी डेस्टिनी या फिर आपकी किस्मत आपको वहीं पे ले जाना चाहती है। तो खुद को ज़्यादा स्टक मत कीजिए, खुद को ओपन अप करिए, खुद को कन्फ्यूज़न में मत रखिए। ठीक है, जितना क्रिस्टल क्लियर माइंड आप करते आते हो उतना करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि कब तक होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये चीज़ें करते करते ना आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ठीक है, क्योंकि स्टकनेस तो बहुत टाइम से शायद थी। तो ओवरऑल 11 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब जैसे सितंबर के मंथ तक आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि मेजर आपका ना है यहाँ पे सन, तो बहुत ही बड़े चेंजेस ही होंगे, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे चेंजेस होंगे। जब तक आपका जो लाइफ है बहुत स्टेबल हो जाएगा, मतलब ये साल के एंड तक यू आर बिकम लाइक स्टेबल पर्सन, मतलब फाइनेंशियली भी और पर्सनल लाइफ को लेके भी। बस आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपको देखने का तरीका खुद के लाइफ के तरफ, और जो भी है। ठीक है, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।